वही लेफ्ट और जिहादियों का नेक्सस है जो ये काम करता है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा से इनका ये रहा है कि उनको हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट करना है या उनको एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलना है। ये पहली बार नहीं है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लिखे गए हैं। जब ये 5 जनवरी की घटना घटी थी उसके ठीक कुछ दिन पहले, जब क्योंकि वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट था, उसमें भी ये सेम बात लिखी गई थी कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। सीसीटीवी की मांग हमारी बहुत पुरानी है। आपको याद होगा कि यहाँ जेएनयू में एक नजीब केस भी हुआ था, जब एक नजीब नाम का जो छात्र था वो गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट हॉस्टल के एंट्रेंस पे भी लगवाया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और घटना हुई थी कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बॉयज़ घुस गए थे। एक लड़का 3rd फ्लोर तक घुस गया था और उसने एक लड़की को मतलब वर्बली अब्यूज़ किया था, उसको गाली वाली दी थी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राट, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मौजूद हूँ अभी दिल्ली जेएनयू में, और जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यहीं पे लगातार जो भी विवादित बयान होते हैं, नारे होते हैं, यहीं लगाए जाते हैं। जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सब के सब नारे यही लगाए जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि जेएनयू विश्वविद्यालय है या देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जेएनयू की एक छात्रा मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शांभवी है। अच्छा शांभवी जी, आप ये बताइए कि अभी हाल में 2 दिन पहले यहाँ पे ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो के मतलब पोस्टर पे लिखा गया था। कौन है ये लोग और क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये लोग वही लोग हैं जो हर बार देश विरोधी नारों में मतलब गतिविधियों में संलिग्न रहते हैं। ये पहली बार नहीं है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लिखे गए हैं। जब ये 5 जनवरी की घटना घटी थी उसके ठीक कुछ दिन पहले, जब क्योंकि वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट था, उसमें भी ये सेम बात लिखी गई थी कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो ऑफकोर्स ये वही लोग हैं जो ज़बरदस्ती कम्युनल राइट्स को भड़काना चाहते हैं और एक कम्युनिटी को या एक ग्रुप को ज़बरदस्ती इंस्टिगेट करना चाहते हैं, ताकि फिर से जेएनयू में कुछ ऐसी घटना घटे, मारपीट हो या यहाँ का माहौल बिगड़े, ताकि वो फिर से एक बैड लाइट में आ जाए। अच्छा, कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है जो लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ देखने को मिलता है? ये बहुत मतलब ऑब्वियस है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लेफ्ट और जिहादियों का नेक्सस है जो ये काम करता है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा से इनका ये रहा है कि उनको हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट करना है या उनको एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलना है, ताकि यहाँ का माहौल ख़राब हो। और जेएनयू में कभी माँ दुर्गा के बारे में भी अभद्र टिप्पणी किया जा चुका है। हाँ, यहाँ पे एक बार महिषासुर दिवस मनाया गया था, जिसमें माँ दुर्गा को बहुत गंदा तो कहा नहीं जा सकता। हाँ, जो कहा नहीं जा सकता है। और जो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला था ऑफ कोर्स वही लोग हैं कि जो ये सब नारे लिख रहे हैं, ये सब स्लोगन्स लिख रहे हैं, ताकि फिर से यहाँ पे लोग भड़कें और फिर शायद कुछ हो सकता है कि कोई एक ग्रुप हो या कुछ ऐसे लोग हो जो कि गुस्सा के या फिर उस चीज़ से हर्ट होके हाथापाई पे उतर जाए या वो कुछ कर ले। और हाँ, जब जेएनयू प्रशासन की बात आती है तो जेएनयू प्रशासन तो सो रहा है, उनको कोई सिक्योरिटी का और इसका की चिंता नहीं है। पता नहीं वीसी मैडम कहाँ व्यस्त है, क्योंकि सीसीटीवी की मांग हमारी बहुत पुरानी है। आपको याद होगा कि यहाँ जेएनयू में एक नजीब केस भी हुआ था, जब एक नजीब नाम का जो छात्र था वो गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला। अगर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होता तो शायद आज वो हमें पता होता कि कहाँ है या फिर वो हमें वापस मिल गया होता। जेएनयू के स्टूडेंट को सबसे बड़ा मांग है कि यहाँ सीसीटीवी लगाया जाए। पता नहीं यहाँ की वीसी क्यों नहीं सुनती है ये बात, और आप लोगों की क्या मांग है? सबसे पहले तो हम लोगों को ये है कि सीसीटीवी फुटेज लगवाया जाए, और ये हमारी मांग बहुत टाइम से है। इनफैक्ट हॉस्टल के एंट्रेंस पे भी लगवाया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और घटना हुई थी कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बॉयज़ घुस गए थे। एक लड़का 3rd फ्लोर तक घुस गया था और उसने एक लड़की को मतलब वर्बली अब्यूज़ किया था, उसको गाली वाली दी थी। वो ऐसा क्लेम कर रहा था कि वो उसका भाई है, लेकिन वही है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे रहता तो हम लोग ये पता कर सकते थे कि आखिर वो लड़का है कौन, या उसकी पहचान की जा सकती थी। ऊपर से दूसरी बात यहाँ के सिक्योरिटी की है। साइक्लोप्स यहाँ पे सो रहा है, मतलब जब पूरा कांड कारनामा हो जाता है तब ये लोग आते हैं, तब इनकी ये जो टास्क फोर्स है या जो भी क्विक रिस्पॉन्स टीम है, QRT टीम है, तब ये लोग आते हैं। तो जब सारा क्रियाक्रम हो ही गया तब आके इनका क्या ज़रूरत है वहाँ पे? तो चाहे तो आप साइक्लोप्स को टाइट करिए, नहीं तो इनको बदल दीजिए। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो बदल दीजिए। हम लोग इसके पहले भी दूसरी कंपनी जब थी तब कम से कम ये सब सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता था, तब ये सब घटनाएं नहीं होती थी कि ये नारे कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो दूसरी चीज़ डिमांड ये है कि इनको बदलो या फिर इनको टाइट करो, या तीसरा डिमांड ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया है आप पता करो, आप जैसे पता करना है पता करो और उनको सीधी रेस्ट्रिकेट करो। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया होता तो दीवार पे किसने लिखा ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, वो तो पकड़ में आ जाता। ऑफ कोर्स पकड़ में आ जाता है। तो मैंने तो आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि 2016 में जो नजीब केस हुआ था, कम से कम ये पता चल जाता कि वो बंदा गया कहाँ, या
यहीं मतलब उस समय यहीं कहीं छुपाया, हो सकता है वो आज हमें वापस मिल गया होता। इतना बड़ा इतने साल जो वो केस चला, हो सकता है वो केस ही नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप सुन रहे थे शांभवी जी को, जेएनयू का कैंपस इतना बड़ा है लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया होता तो जो देश विरोधी गतिविधियाँ यहाँ होती है, जो देश विरोधी स्लोगन और नारे दीवार पर गढ़े जाते हैं, वो गढ़ने वाले पकड़े जाते।